देख रहे हैं झंडी के क्षेत्र में ही यहाँ पर बाज़ार लगता है और किसी समय ये हर मंगलवार को हरदा में बाज़ार भरता था। इसी क्षेत्र में हज़ारों की संख्या में सैकड़ों गांवों से लोग बैलगाड़ी लेकर यहाँ पर आते थे और इसी क्षेत्र में बैलगाड़ियाँ छोड़कर अपने बाज़ार का आवश्यकता का सामान लेकर जाते थे। धीरे धीरे सब गांवों में ही व्यवस्थाएं हो गई, सामग्री मिलने लगी, तो अब नाम मात्र को मंगल के दिन बाज़ार भरता है, अन्यथा ये क्षेत्र मंगल के दिन बहुत ही कोलाहल पूर्ण हुआ करता था। बहुत ही भीड़ भाड़ इस क्षेत्र में हुआ करती थी। ये अंदर का दृश्य है। ये भी बहुत पुराना भवन है। ये जो ऊंची ऊंची बाउंड्री यहाँ पर देख रहे हैं, ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी, जो अजनाल नदी के पानी को रोकने के लिए बनाई गई थी। इसे अंग्रेज़ों ने उस समय नाम दिया था सफील, लेकिन आज स्थिति यह है कि हमें इसको बढ़ाना तो दूर की बात है, इसकी रिपेयरिंग तक हमसे नहीं हो पा रही है, जिसके कारण यहाँ जल भराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। और ये अजनाल नदी चूँकि पहाड़ी नदी है, तो यहाँ पर जो है पहाड़ से जो बारिश में पानी बहकर आता है, उसके साथ में रेत और मिट्टी भी अथाह मात्रा में आ जाती है, जिसके कारण से ये नदी उथली हो गई है और इसमें काफ़ी मात्रा में मिट्टी और रेत भर गई है, जिसके कारण से ये नदी का ऊंचाई होने से पानी शहरों की निचली बस्तियों की तरफ बढ़ता है। शासन प्रशासन जो खुला समय है मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का, उसके बीच में अगर इसका गहरीकरण करता है और तटबंध करता है, तो निश्चित ही इस बार जो सन 2022 में जो 7 बार जल भराव नदी में हुआ था, उससे शहर को मुक्ति मिलेगी। जितनी राशि शासन जो है मुआवजे के रूप में लोगों को जल भराव क्षेत्र में देता है, उतनी ही राशि से अगर शासन चाहेगा तो इसका जो है गहरीकरण और तटबंध जो है वो संभव हो सकेगा। यहाँ पर शांति क्रिया का कार्यक्रम चलता है। ऐसे पुराना ही बना हुआ था, तो तोड़ के तो हाल शांति बैठक के लिए बनाया गया है। गेट से भी आप अजनाल नदी का दृश्य देख सकते हैं। अजनाल नदी के मुहाने पर तट पर ही ये श्री शंकर मंदिर स्थापित है। इसका एक ट्रस्ट है जो कि इस मंदिर का संचालन संधारण करता है। मेरा नाम रविशंकर सोनी है। मैं सन 1992-93 से मैं यहाँ शंकर मंदिर पेड़ी घाट में सेवा कर रहा हूँ और मैंने कई प्रकार के यहाँ पे कार्यक्रम करे हैं और जब तक करते रहूँगा। शिवरात्रि पे मेरे यहाँ पे बहुत आर्केस्ट्रा का कार्यक्रम करा। समस्त हरदा के जितने भी बैंड बाजे हैं उनने कई साल जहाँ प्रस्तुति दी है। शोभा यात्रा का चालन मैंने निकाला यहाँ से। महाशिवरात्रि पर्व बनता है, बारात निकलती है। पहले रात में निकालते थे, आज वो भगवान भोलेनाथ दिन में निकल रहे हैं। और यहाँ पे कई बार मैंने बहुत सारी चीज़ों का भक्तों के अनुसार चले ही करते हैं, चलते रहते एक दूसरे तक। वो हर 12 मासी प्रति सोमवार रात्रि में मंदिर द्वारा अभिषेक होता है।
और श्रावण मास को मैं तो विशेष हाँ, तो श्रावण मास में पूरे 1 महीने भर रात्रिकालीन में अभिषेक होता है। डेली चलता है। और 12 मई से सोमवार हर प्रति हफ्ता का एक उसमें रात्रि में अभिषेक होता है। तो आप ये किसी शराब परिवार के विषय में बता रहे थे कि उनके द्वारा ये मंदिर। अब यहाँ सर मैंने पुराने पत्थर देखे हुए उनके नाम के लिखे हुए हैं, जी। कुछ कई दब गए हैं, कुछ उखाड़ दिए लोगों ने, जी। बाकी इतिहास तो मैंने उनका ही देखा अधिकतर। सूरजमल सराफ जी हाँ, का। सूरजमल जी शराब के नाम से है। और पुरानी शायद कुंवरबाई ट्रस्ट के नाम से ऐसी जानकारी थी मेरे को कि उनके अंडर में है। जी। तो उनने कभी हमारे को कभी किसी प्रकार का सहयोग भी नहीं करा, ना हमको परेशान ही करी कि आप यहाँ या मंदिर में क्यों देख रेख कर रहा हो या कुछ भी। बराबर मेरे को यहाँ से सब 4 लोगों से सहयोग लेता हूँ और शिवरात्रि पर्व मनाता हूँ। अभी ट्रस्टी कौन कौन है इस मंदिर ट्रस्टी के? तो अब तो नई बन गई है सर, हाँ। और उसमें नए नए लोग रुक रहे हैं, राजनीति आ गई है, तो पैसे वाले अपने मन मर्जी बन गए, इसमें हमारे को जोड़ा नहीं गया। नहीं, कुंवरबाई ट्रस्ट अभी संचालित है या कोई नया ट्रस्ट बन गया? अभी नया ट्रस्ट बन गया, वो वहाँ बंद हुआ क्यों हुआ इसकी जानकारी नहीं है मेरे को। नहीं, मतलब हमने इसने बना सुना लिया है नया कि ट्रस्ट। इस कुंवरबाई ट्रस्ट में एक अकूत संपत्ति है, हाँ है। तो उसके बारे में क्या जानकारी है आपको? नहीं सर, इसकी जानकारी में आज तक अपने को 5 पैसे का सहयोग नहीं मिला। बाकी जानकारी ये है कि उसके अंदर जहाँ से संपत्ति जुड़ी हुई है, कुछ जमीन भी जुड़ी है इस मंदिर से, पर हमने उनसे जानकारी ली पर उनने आज तक जानकारी नहीं दी। उनने और डांट पीट दिया हमारे को, बोला आपको सेवा करना हो तो करो, नहीं तो छोड़ो छाड़ो मंदिर। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना प्राचीन हमारी अपनी नगर की धरोहर है, जिसमें कोई जात पात कोई धर्म का बंधन नहीं है आने जाने पर। कई लोग, कई राहगीर यहाँ से गुजरते हैं तो ठंडी छांव और शीतल जल पीने के लिए यहाँ रुक जाते हैं। उनसे कोई जात धर्म नहीं पूछा जाता है। और ये मुख्य मार्ग उस समय हुआ करता था जिस समय अजनाल में बहुत अच्छा पानी हुआ करता था। तो जब ये ऐसी स्थिति है कि इस मंदिर ट्रस्ट में बहुत सी संपत्ति भी लगी हुई है, तो निश्चित रूप से उन संपत्तियों से आमदनी भी प्राप्त होती रही होगी। लेकिन मंदिर की आज की स्थिति देखते हुए ये नहीं लगता कि मंदिर का ट्रस्ट जो है इसके रख रखाव या रंग रोगन के लिए उत्साहित है। नहीं है, सही बात। बिल्कुल सही बात। तो यही बात है ना? यही बात है सर, यही है। कोई चलिए, सहयोग नहीं मिलता उधर। ठीक ठीक। ये रसोई घर कह सकते हैं इसको? नहीं, रसोई घर नहीं सर, यहाँ पे जिनके पिंडदान का कार्यक्रम चलता है, अच्छा उसका कार्यक्रम यहाँ पे फिक्स रखा गया है। अच्छा बरसों से चलते आ रहा है। 93 से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ। अच्छा। और यहाँ प्राचीन जो मंदिर है, हाँ वही बताया ना मैंने, कहीं यहाँ घाट का कार्यक्रम है, ये शांति बैठक के लिए हल बना।
ये भी पुरानी इमारत थी, लेकिन इसे तोड़कर और ऊपर शेड बना दिया गया है टीन का, और यहाँ शमशान से आने के बाद में यहाँ लोग पिंडदान करने के लिए यहाँ आकर लोग बैठते हैं। और ये एक दूसरा भवन है, यहाँ पर लोग जो हैं पूजा पाठ करते हैं शमशान से आने के बाद में। हम आगे का दृश्य दिखा रहे हैं शंकर मंदिर का और शंकर मंदिर के गर्भगृह का। ये विशाल प्रांगण है, यहाँ पर ये पीपल का विशाल वृक्ष है। यहाँ लोग गर्मियों में ठंडी हवा के लिए दोपहर में आते हैं। ये यहाँ नवनिर्माण हो रहा है। इस भवन में क्या बनना है? इस भवन में नर्मदा जी का मंदिर था सर जी, और फिर पुनः उसको बनाया जा रहा है। नर्मदा जी नया बनाया नर्मदा मंदिर बनाया जा रहा है। नई स्थापना होगी नर्मदा जी की। जी, कोई पुराने शिलालेख वगैरह जो आप बता रहे थे, वो आज के दौर में आपको कहीं नज़र आते हैं क्या? सर वो तो सब तोड़ फोड़ के फेंक दिए जलते बलते लोग। या उनसे पट्टी नहीं होगी, या वो बात नहीं, इस कारण उनने वर्तमान में कोई भी शिलालेख मौजूद नहीं है जिससे ये प्रदर्शित हो कि ये मंदिर कब और किन लोगों ने बनाया था। जी, क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार चौबे। और कब से आप सेवा कर रहे हैं मंदिर की? 50 साल हुए हैं। और आपके पूर्वज भी सेवा करते रहे? तो लगभग कितने बरस हो गए आपके परिवार को इस मंदिर? काफ़ी समय हो गया, वो तो बहुत लंबा 100 साल से ऊपर के लगभग। तो जब आपने यहाँ संभाला तब क्या स्थिति थी ये परिसर की? यहाँ तो बोल रहा हूँ 4 वर्ष से खुला था पूरा। जी जी। यहाँ कोई अच्छा आदमी आना पसंद करता नहीं था। जी। बेटी से यहाँ आना पसंद करती नहीं, हाँ और खुला पड़ा रहता। हाँ। फिर व्यवस्थाएं कैसी आपने बनाना शुरू की? धीरे धीरे बनी। फिर कलेक्टर शिखा दुबे को लिख के दिया था, वासम साहब भंडारी साहब डीजे थे जी, उनको लिख के दिया था। उन्होंने व्यवस्था लगाई, पुलिस व्यवस्था लगाई थी। जी बोले आपको झगड़ा, कई बार झगड़े हुए जी। ये सिर में मार दिया था उन्होंने, क्या करो। तो हरदा जिले की पहली कलेक्टर थी शिखा दुबे? शिखा दुबे पहले कलेक्टर थे, उसके बाद वासम साहब आए, जी उनको भी लिख के दिया जी। जिन साहब से, राष्ट्र साहब से था। आज वर्तमान में क्या स्थिति है? आज भी क्या है, कोई स्थिति वो नहीं। ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट से आपको मासिक भत्ता वगैरह कुछ? वो कोई नहीं, वो ट्रस्टियों से ही बोला था। हाँ, तो वो ट्रस्टी बोले हमको मंदिर से कोई मतलब नहीं। तो मन ठीक है, हमको मंदिर से कोई मतलब नहीं है, कोई बात। जबकि इसके 4-5 ट्रस्टी थे जी नर्मदा मंदिर, जी वो मंदिर से मतलब यहाँ बिजली का बिल भरने को तैयार था नहीं। जी फिर रात्रि जी तो यहाँ SDO जी MPD थी उस समय जी उसको लिख के दिया, उन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन करवाया था। जी। तो वर्तमान में आपके भरण पोषण की मंदिर तो भोलेनाथ के सहारे हम 40-50 रुपये ज़्यादा आते नहीं हैं। जी वो भी कुछ लोग हैं जो बेचारे देते हैं 10-10 रुपये, बाकी शाम तक 1 रुपये ज़्यादा भी आते हैं। जी। अब तो अपन तो कर रहे हैं भोलेनाथ के सहारे, कभी ना कभी तो खुश हों। मतलब केवल आस्था की वजह से आप यहाँ सेवा कर रहे हैं, और आपके पिताजी भी आस्था की वजह से यहाँ सेवा करते रहे। कुछ हमारे चैनल के माध्यम से आप हरदा विधायक और कृषि मंत्री कमल पटेल या हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग को कुछ कहना चाहेंगे? अभी कमल पटेल जानता है, वो तो हमारे बचपन का मित्र हैं जी, मालूम है उसको, उनको बता चुके हैं अपन। अब क्या क्या, क्या काम ऐसे हैं जो आप उनसे करवाना चाहते हैं? अब
भाई अब वो उनको करना चाहिए, अपन क्या बोले, उनको मालूम है सब, अपन बता चुके हैं उनकी स्थिति। हमने पूछा था उस समय जी एक दो बार आए थे अभिषेक करने, हेमंत पटेल जी आए थे। जी मालूम है उनको। धन्यवाद चौबे जी। ये है शंकर मंदिर ट्रस्ट, नदी किनारे हरदा। कर दिया साहब। और एक डब्बा इनको दे दो, एक डब्बा लो। हाँ यह है श्री शंकर मंदिर ट्रस्ट के पीछे का दृश्य। यहाँ से लगी हुई अजनाल है और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का जो मापने का पत्थर हुआ करता था, ये वो लगा हुआ है। और यहीं से ये दोनों मंदिरों का दृश्य आप देख सकते हैं। ये सिद्ध विनायक और महामृत्युंजय दोनों मंदिर यहाँ पर हैं। श्री शंकर मंदिर ट्रस्ट भेड़ी घाट जो है, इसके पीछे वाला हिस्सा आप देख सकते हैं कि ये दीवारें किस प्रकार से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो रही हैं और किसी भी दिन ये दीवारें यहाँ पर ढह जाएंगी। ये पीछे एक घाट से जब लोग आते थे तो यहाँ नदी में स्नान आदि के लिए उतरते थे, लेकिन ये पीछे का दरवाज़ा भी जो है मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बंद कर दिया गया है। ये वो पेड़ियाँ हैं जो नदी पर इस मंदिर के इस द्वार से उतरकर ये नदी घाट की ओर जाया करती थी। आज इस क्षेत्र में कचरा और गंदगी जो है यहाँ से वहाँ तक बिखरी पड़ी है। कई परिषदें आईं और कई परिषदें गईं। इसी अजनाल के तट पर स्थित पंप हाउस से किसी समय पूरा हरदा पानी पिया करता था, लेकिन आज ये अजनाल अपनी स्वयं की दुर्दशा पर आंसू बहा रही है, लेकिन इसका पुरसाने हाल कोई नहीं है। ये मंदिरों के पीछे का क्षेत्र भी आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर गंदगी और मिट्टी यहाँ पर जमी हुई है। यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था नियमित नहीं होने से यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु और भक्तों को कितनी दिक्कत होती होगी।
ये यहाँ पर मंदिर के पीछे वाले क्षेत्र में ही ये जो आप गीलापन देख रहे हैं, ये यहाँ लोग जो हैं आकर पेशाब करते हैं, बाथरूम करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ना तो प्लास्टरी यहाँ पर मंदिर समिति द्वारा कराया जा रहा है और ना ही किसी प्रकार का रंग रोगन किया जा रहा है। ये भी दीवारें आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हुई पड़ी हैं।